हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और जबकि पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 23 से लेकर और 27 आयत तक, और आज इसका आखिरी भाग है। आखिरी भाग क्या है? पहला भाग हमने क्या देखा था? शांत रहो। दूसरा भाग कल हमने देखा था, क्या देखा था? जाने, परमेश्वर की सामर्थ को जाने, परमेश्वर को जाने। और जान कहाँ से सकते हैं? प्रभु के वचन से। जितना अधिक आप वचन पढ़ेंगे उतना ही अधिक आप परमेश्वर को जानेंगे। और आज इसका तीसरा भाग है, जैसा मैंने कल बताया था, तूफान आने का कारण। और इस बात को जानने के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 25वीं आयत। यहां पर लिखा है, तब चेलों ने पास आकर उसको जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। कहां से आकर? पास आकर। इसका अर्थ है भले वो दूरी 1 फीट की थी, 2 फीट की थी, 6 फीट की थी, नाव एक ही थी, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ दूरी पर थे। उस जगह से उठकर उन्हें प्रभु के पास आना पड़ा। लिखा है 25वीं आयत में, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया। इसका मतलब जिस समय तूफान था उस समय पर चेले यीशु मसीह के पास नहीं थे, बिल्कुल उससे लिपटे हुए नहीं थे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तूफान आने का कारण क्या था? तब उन्होंने पास आकर, मतलब थोड़ा दूरी पर थे, और यही था तूफान आने का कारण। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ दूर हो जाते हैं तो अनेकों अनेक तूफान हमारे जीवन में आने लगते हैं। अगर आप पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी जो है 8वीं आयत को, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो। 5 अध्याय पहला पत्रस उसकी 8वीं आयत, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो हमेशा आपकी तरफ अपनी नजर को बनाए है। वो देखता रहता है कब किस समय पर आप परमेश्वर के वचन से दूर हो गए। आप कई बार एक जीवन के अंदर आप निर्णय लेते हैं कि मैं प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ूंगा, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब छूट जाता है। हो सकता है किसी और बातों के कारण, बिजी होने के कारण आप नहीं पढ़ पाते हैं। कभी ऐसी गलती ना करें। बाइबल के अंदर लिखा है, सबोपदेशक 5 अध्याय उसकी 1, 2, 3 आयत, 4 आयत, वहां पर लिखा है, आप पढ़ के देखिएगा बाद में। वहां लिखा है, सावधान रह, सचेत रह, जब तू परमेश्वर के सन्मुख जाए बड़ी सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, तेरे शब्द थोड़े ही हों, तेरी मन्नत वही मन्नत को मानना जिसको तू पूरा कर सके। और मेरे अजीजों, आपकी और मेरी दृष्टि में ये होता है, आज का वचन मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, शाम को पढ़ लूंगा। शाम को भी समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज का वचन कल सुबह पढ़ूंगा और कल का वचन भी कल 2 अध्याय पढ़ लूंगा। क्या हुआ? एक दूरी हो गई थोड़ी सी, और इसी दूरी के बीच में, इसी गैप के बीच में शैतान काम करने का प्रयास करता है। हमें सचेत होने की आवश्यकता है। अगर आप पढ़ेंगे यशाया उसका 59 अध्याय, यशाया 59 चैप्टर उसकी वर्स 1 और 2, यशाया 59 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत, वहां पर लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता है। तो मेरे अजीजों, जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ कभी भी इतनी सी भी दूरी मत आने दीजिए। अगर आ गई, उस दूरी के अंदर शैतान घुसने का प्रयास करता है और वो तूफान को ले आता है, और यही था तूफान आने का कारण। समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
जबकि इसमें बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताने की हैं, लेकिन समय के कारण, क्योंकि वीडियो जो बनता है व्हाट्सएप के ऊपर वो केवल 6 मिनट और 50 सेकंड का होता है, तो इसीलिए हमने 3 भागों में देखा। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, मनन करें इस वचन के ऊपर। मत्ती 8 अध्याय उसकी 23 से 27 आयत तक। ठीक है, तो 3 बातों को हमने सीख लिया। पहली बात, प्रभु क्या कह रहे हैं जीवन के तूफानों में? शांत हो जाओ। ठीक है, और सबसे पहले यीशु मसीह ने किस तूफान को शांत किया? झील के तूफान को नहीं, लेकिन झील के तूफान के कारण जो तूफान चेलों के मन में आ गया था, घबरा गए थे, उस तूफान को शांत किया। लिखा है चेलों ने पास आए जब, तो यीशु मसीह ने लिखा है 26वीं आयत में, 8 अध्याय की 26वीं आयत में, उन्हें डांटा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? मतलब पहले मन के तूफान को शांत किया, तब लिखा है उसने झील के तूफान को शांत कर दिया। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज, आज कोई भी तूफान आपके जीवन में हो, प्रभु कह रहे हैं शांत हो जाओ। दूसरी बात कल हमने सीखी थी, उसका 27 वचन, चेलों ने कहा ये कैसा मनुष्य की आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। तो जाने, और जानेंगे कहां से? प्रभु के वचन से। अधिकाधिक वचन पढ़े प्रतिदिन। और तीसरा आज हमने सीखा, जो इस पोर्शन का आखिरी जो है वो वचन है 25वीं आयत 8:25, वहां पर लिखा है तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। तो तूफान आने का कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह से दूरी थी, परमेश्वर से दूरी थी, इसलिए तूफान आ गए। अगर आज आपके जीवन में कोई भी तूफान, निराश ना हो, परमेश्वर के समीप आ जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। मैं आशा करता हूं आप सब आशीषित होंगे। कल हम दूसरे वचन के साथ, एक नए जोश के साथ मुलाकात करेंगे। प्रभु आप